निर्गुण दर्शन पावे, प्रथम सुरति जमावे, तिल पर मूल मंत्र गही आवे। गुरु महाराज कहते हैं जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर बूढ़ो सहो दुख भारी। जब तक परमात्मा की नहीं पहचान होगी, द्वैत प्रपंच में फंसे रहोगे, आवागमन में फंसे रहोगे, स्वर्ग नरक कीट पतंग ये खेल चलता रहेगा। 84 लाख योनियों की यात्रा दूसरा दुख देता रहेगा। इससे बचना है तो परमात्मा को पहचानिए, कोई और उपाय नहीं। और उसकी शर्त है कि आत्मदृष्टि को उपलब्ध हो जाइए, अपनी पहचान पाइए और परमात्मा की सर्वव्यापकता अनंतता को उपलब्ध होकर आप मोक्ष पा लीजिए। तो ऋषि कहते हैं सुनो, इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको एक बात जाननी। मैं प्रारंभ कहां से किया? मूर्ति। यन मनसा न मनुते ये ना हुर्मतो मतम तदेव ब्रह्म त्वम विद्धि नेति यदिदम उपास्ते। जो मन से मनन नहीं होता, मन जिसकी शक्ति से मनन करता है, उसको ब्रह्म जानना। इस देश काल विच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। तो उपासना व्यर्थ है। तो महापुरुष कहते हैं व्यर्थ नहीं, वो ब्रह्म नहीं है, लेकिन ब्रह्म दर्शन की ओर ले जाने का सहारा। इसको प्रतीक पूजा कहते हैं। इस सिद्धांत को समझिए। गुरु महाराज कहते थे मूर्तियां क्यों बनी? चित्त को एकाग्र करने के लिए। भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती। पूछा जाता था, उन जो बनाते थे वो इसलिए बनाते थे कि भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाते बनाते उनके आंख, नाक, कान, मुंह जो भी था सब उनके मन में बस जाता। बाद में केवल बाहरी पूजा पाठ रह गया और ध्यान भूल गए। ध्यान भूल गए, खान पान भी भूल गए। हमारे यहाँ भी मूर्ति का इसलिए व्यवस्था है, इसको समझना। मूर्ति मूर्ति में तो कहते हैं दुर्गा, डॉक्टर दुर्गा दत्त पांडे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे दर्शन के। उन्होंने प्रतीक पूजा नाम की पुस्तक और इतना सुंदर ढंग से व्याख्या किया है, ग्रंथों का उद्धरण देकर। प्रतीक क्या है? प्रतीक चिन्ह विशेष को कहता है। चिन्ह विशेष को प्रतीक कहते हैं, जो हमें किसी का स्मरण दिलाता, स्मरण दिलाता। जैसे हमारे ख्याल की ओर ले जाता। अंबानी जी का मकान है 80,000 करोड़ का। बोलने में भी डर लगता है, 80,000 करोड़। बड़े बड़े उद्योगपतियों की इतनी पूंजी नहीं है जितना उनका अकेले का एक मकान। लेकिन उस मकान को कोई प्रणाम नहीं करता। पर यहाँ एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, इसके सामने सब प्रणाम करते हैं। मंदिर के अंदर मूर्त किसकी है पता ना भी हो, लेकिन मंदिर का जो बनावट से पता चल जाता है मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। और जो जिसकी आस्था रखते हैं जिस धर्म में, उनका वहां जाकर सिर झुक जाता है, क्योंकि वह प्रतीक है
परमात्मा की याद दिलाने के, याद दिलाता है, स्मरण कराता है, मन को उस ओर झुकाता है। प्रतीक का अर्थ होता है झुका, हमारे मन को झुकाता है। इसीलिए वो कहते हैं प्रतीक हमारे चित्त को किसी का स्मरण दिलाता है, हमारे अंदर श्रद्धा और आस्था जगाता है। वो एक विशेष चीज है। अब देखिए, कपड़ा महंगा से महंगा हो, लाख रुपया मीटर का कपड़ा हो, लेकिन उस कपड़े के साथ कोई कुछ कर रहा हो, उसमें वो उसका वो पोछा ही बना ले, आपको फर्क नहीं पड़ता कि 1 लाख रुपए मीटर के कपड़े से पोछा बना रहा है। लेकिन 25 रुपया मीटर के कपड़े का तिरंगा अगर हो, भारत का राष्ट्र ध्वज, आपके सामने कोई उस ध्वज के साथ, उस तिरंगे के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा हो, पोछा बना रहा, थोड़ा भी अपमान सा हो, और जिनके अंदर राष्ट्र भक्ति है, जो समझते हैं तिरंगे के महत्व को, वो लड़ पड़ेंगे, झगड़ पड़ेंगे, उनको बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि तिरंगा में उनको भारत की शान नजर आता है, राष्ट्र का प्रतीक है, वो शान है, वो पहचान है दुनिया में हमारी। जब दुनिया के सभी देश एकत्र होते हों तो वहां सभी देश के झंडे लगते हैं, और हर देश के झंडे से पहचान होती है कि इस देश का झंडा, इस देश का झंडा। हम उस झंडे को सलाम करते हैं, वो भले 10 रुपया मीटर का हो, 5000 रुपये मीटर का कोई कपड़ा टांग देगा, प्रणाम कीजिए। वो प्रतीक है, प्रतीक है राष्ट्र की शान। राष्ट्र झंडा नहीं है। भारत बहुत बड़ा इलाका है, क्षेत्र है, लेकिन उसका प्रतीक है, उसकी राष्ट्रीयता का, उसके शान का प्रतीक है, आन बान का प्रतीक है। तो चिन्ह विशेष होता है, उसका बड़ा आदर है। आपका 10 रुपये का रुमाल है, आपको मरते समय आपकी माता जी आपको दे गए, बेटा मेरा आशीर्वाद है, बेटी मेरा आशीर्वाद है, इसको रखो, ये रुमाल मेरी अंतिम आशीर्वाद। आपको हम कहेंगे 500 में दे दीजिए, 10 रुपया का रुमाल दीजिएगा? आप कहिएगा नहीं देंगे, मेरी माँ का आशीर्वाद है। ये रुमाल देखते मुझे मेरी माँ की स्मरण आती है, याद आता है, उनका दिया हुआ ये गिफ्ट है, हमको आशीर्वाद है, ब्लेसिंग। हमारे लिए हो सकता है 10 रुपये का है, लेकिन आपके लिए वो अनमोल है, क्योंकि उसमें आपको अपनी माता जी का प्रेम, अपनी माता जी का आशीर्वाद नजर आएगा। तो प्रतीक जो है मन को प्रारंभ में रोकने, मन में आस्था, श्रद्धा, भक्ति जगाने का साधन है, यात्रा का शुभारंभ बिंदु है, लेकिन मंजिल नहीं है। वहां से यात्रा शुरू होती है। इसीलिए मंदिर यात्रा के बिंदु है, पड़ाव नहीं। इसीलिए तो सत्संग मंदिर। और सबसे अच्छा तो सिखों को देखिए, वो अपने मंदिर का नाम गुरुद्वारा रखे। वो द्वार है गुरु का, जहां से होकर परमात्मा तक पहुंचा जाता है, परमात्मा तक पहुंचा जाता है। तो इसको ठीक ठीक समझना है। एक स्थूल दृष्टि है जिसको जागृत की दृष्टि कहते हैं, जिस दृष्टि में अभी हम लोग हैं। दूसरी दृष्टि है स्वप्न की दृष्टि, जब आप सोते हो। तीसरी दृष्टि है मानस की, बैठ करके जब आप सोच रहे हो, भूत या भविष्य की कल्पना में, बीती हुई बात को स्मरण कर रहे हैं, या भविष्य की किसी कल्पना में खोए हुए,
और सामने का कोई कुछ पता ही नहीं चला। हम यहाँ बोल रहे हैं इतना जोर जोर से माइक में, और आपका ख्याल किसी और बात के चिंतन में है, तो आप नहीं समझ पाइएगा, आप नहीं समझ पाइएगा, आप सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि आप की दृष्टि यहाँ नहीं थी, मन यहाँ नहीं था, कहीं और था। इन तीनों दृष्टियों को जो निरुद्ध कर देता है, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि और मानस की दृष्टि, तो उसकी चौथी दृष्टि खुलती है, जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि, और ये दिव्य दृष्टि जब खुल जाती है तो फिर हमको वो दृश्य सामने आता है जो अब तक नहीं देखा है। देखा को अनदेखा करके अनदेखा को देखा, अक्षर पढ़ रहा निरक्षर, निह अक्षर दिल देखा। कहते हैं जो देखा था उसको अनदेखा कर दिया। अनदेखा कैसे करेंगे? जो हमारे अंदर में देखे हुए दृश्य हैं, आंख बंद किए तो सामने जो कुछ भी देख रहे थे वो तो चला गया। बंद नेत्र वाला होते, आवृत चक्षु, अमृतत्व वीक्षण। अमृत तत्व को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आवृत चक्षु वाला, ढके नेत्र वाला बनकर के बैठो। नचिकेता जमराज संवाद, जब यातना से छूटना चाहते हो तो सबसे पहले आवृत चक्षु वाला होकर के बैठो। सम आसन आसीन सम काया यथा सुखम हस्ता उत्संग आधाय स्वना सागर कृत्य क्षण। बैठ जाइए एक आसन से, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, हथेली इस तरह करके धड़गर मस्तक को सीधा कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। ये आसन है बैठने का, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, यमराज भी कहते हैं। बैठ जाओ, आवृत चक्षु वाला हो जाओ, और मन मानसों को मोड़ सब आशा निराशा छोड़कर, मन आंख बंद की, जागृत छूटा, स्वप्न में हो नहीं, क्योंकि सोए नहीं हो तो स्वप्न की दृष्टि नहीं है। जागृत की दृष्टि भी आंख बंद करते सामने के दृश्य खत्म हो गए, लेकिन मानस दृष्टि है, कभी भूत कभी भविष्य, बीती हुई बातों में आप उलझ रहे हैं।